वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1A को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द इक्विवेलेंट C एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, उसको आपको C एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें एक छोटी सी एरर हो गई थी, तो C का टर्म मिसिंग हो गया था, जिस कारण से हम आपको फिर से यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, आपका पहला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, आपका जो पहला एक्सप्रेशन है वो है a² b³ c4 - d4 और अपॉन में em-n। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको अगर हमें C में लिखना होगा तो a × a हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन किसका है, b³ का, तो इंटू करेंगे b × b × b, b³ हो गया, फिर इंटू c4 इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c, c4 हो गया। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, माइनस है d4। ठीक है, तो यानी कि d इंटू d इंटू d इंटू d, ये आपका d4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे अपॉन तो चलता नहीं C में। ठीक है, तो अपॉन में क्या चलेगा, ये। ठीक है, और अगर आपने ऐसी गलती कर दी, ठीक है, आपने अपॉन लगा दिया, ठीक है, डिवाइड का साइन लगा दिया और नीचे का एक्सप्रेशन लिख दिया, तो गलती क्या होगी, वो क्या करेगा, इस d वाले टर्म में ही केवल डिवाइड कर देगा और देन इसमें से माइनस कर देगा, तो आपका रिजल्ट सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इतने पूरी एक्सप्रेशन का इतने से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत होगी। ठीक है, इनके बीच में ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप a × a में लगाएं, b × b में लगाएं। लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तब भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पैरेंथेसिस लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर इनके बीच में कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर आप e × m-n कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत क्यों हो जाएगा, बराबर में लिखते हैं e × m-n। ठीक है, e × m-n, अगर आप ये लिखते हैं तब भी आपका गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो इतने एक्सप्रेशन को e से केवल डिवाइड करेगा और उसमें मल्टीप्लाई कर देगा m-n का। लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरी एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए, हम आपको बता दें कि जो प्रीसीडेंस ऑर्डर होता है वो मल्टीप्लिकेशन का पहले आता है और यहाँ पर माइनस है, माइनस का बाद में आता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट होगी, पहले a × a होगा, लेफ्ट से चलता है। ठीक है, फिर इसमें b का मल्टीप्लाई होगा, फिर b का मल्टीप्लाई होगा, फिर b का मल्टीप्लाई होगा, फिर c का मल्टीप्लाई, फिर c का, फिर c का, फिर c का। ठीक है, फिर अभी माइनस नहीं होगा, d का होगा, d का होगा, d का होगा, d का होगा, ये। ठीक है, फिर उसमें से इसको माइनस कर लेगा, इतनी एक्सप्रेशन। ठीक है, इधर क्या होगा, ये वाली एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगी क्योंकि पैरेंथेसिस आ गए, m-n कर लेगा। ठीक है, फिर उसमें e का मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर इस पूरी एक्सप्रेशन में इसका डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है आपका। ठीक है, अगर आप इसी को और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल से काम क्या कर सकते हैं, a*a, इसको ब्रैकेट बना लीजिए, b*b*b, इसका एक अलग बना लीजिए, c*c*c*c, c4 ये बना लीजिए। ठीक है, माइनस d*d*d*d, d4 बना लीजिए। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल हो गए, इस पूरे को फिर से आप पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर वहाँ डिवाइड लगा लीजिए, फिर पैरेंथेसिस लगा लीजिए, e*m-n कर लीजिए। ठीक है, अब
अब तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, पाव नाम का एक फंक्शन होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, POW पाव नाम का फंक्शन किया, a,2 कर लिया क्योंकि a स्क्वायर करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लीजिए, फिर पाव कर लीजिए, b का क्यूब करना है तो b,3 कर लीजिए, ठीक है। फिर इनटू लगा लीजिए, फिर पाव फंक्शन यूज़ कर लीजिए, c,4 कर लीजिए, ठीक है। माइनस, फिर पाव फंक्शन लगा लीजिए, d,4 कर लीजिए, ठीक है। इस पूरे को पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए, फिर इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख लीजिए, e/m-n, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक्स वाई से माइनस करना है इस पूरे टर्म को, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, x इंटू वाई, चाहे तो पैरेंथेसिस लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर माइनस, फिर पैरेंथेसिस लगा लीजिए। बाकी ब्रैकेट नहीं लगते एक्सप्रेशन में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगे लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, p+q की पावर 4, यानी कि चाहे तो आप पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करें, p+q इंटू p+q इंटू p+q इंटू p+q इंटू p+q करें, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, p+q इंटू p+q इंटू p+q इंटू p+q, ठीक है। 4 टाइम लिखें, फिर डिवाइड करें, ठीक है, और यहाँ पर r इंटू आर कर लें, ठीक है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, p+q इंटू p+q इंटू p+q इंटू p+q, देन एक बार r से डिवाइड करेगा और दोबारा r से मल्टीप्लाई कर देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इस तरह से ना करे केवल r से डिवाइड करके फिर r से मल्टीप्लाई कर दे, ये ना हो। तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा तरीका वही पावर फंक्शन, यहाँ पर तो आप x इंटू वाई कर लेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर पावर फंक्शन यूज़ करेंगे, p+q कर लेंगे, कॉमा 4 कर लेंगे, ठीक है। तो ये p+q की पावर 4 कर देगा, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई POW पाव कर लीजिए, r,2 कर लीजिए, ये बंद कर लीजिए। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। तो आपने देखा किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस सी एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप पावर फंक्शन का आप यूज़ करके कर सकते हैं या विदाउट पावर फंक्शन का भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे, यहाँ पर हमारा जो पिछले वीडियो में ये वाला टर्म मिसिंग हो गया था, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो कोई एरर नहीं थी, बस ये टर्म मिसिंग कर दिया था हमने c की पावर 4 का, ठीक है। आपने अगर वो वाला वीडियो देखा है तो आप इसको भी देखें, ठीक है, ताकि आपको सही क्या था वो एग्जैक्ट में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी उसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई एरर नहीं थी, लेकिन बस यहाँ पर c की पावर 4 का टर्म मिसिंग हो गया था, जिस वजह से हम आपके लिए फिर से ये नया वीडियो बना कर लाए हैं। आई थिंक अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।